क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस मेरी क्लियर है? यस, वॉइस आ रही है सर। स्टार्ट करते हैं। ओके नितेश, एक बार प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया है। मैसेजेस गया होगा, आई होप। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, अभी आउट ऑफ डिपेंड हैं हम लाइट पर। ओके ठीक है। अभी हम डिपेंड हैं लाइट पर, और लाइट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक कर रही, धोखा दे रही। ठीक है, इट्स ऑल राइट। थोड़ा शेयर कर देना भाई कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं। आ, इसी इसी के नीचे शेयर का ऑप्शन है, और शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, बाकी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते। जो लोग नहीं जुड़ेंगे बाद में देखेंगे, उनका रिकॉर्डेड बन जाएगा, वो बाद में देख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। जो लोग आए हैं उसका मोस्ट फॉर वेलकम है। ठीक है, अब बीच में थोड़ा लाइट कट जाता है तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि मैं डिपेंड ऑन हूँ लाइट पर। ओके, तो आज की शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम लेट, विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आज मोस्ट वेलकम है, जो है जो नहीं है। ठीक है, दोनों का। चलो आ जाओ। अभी आपने पैनल पर देख लिया कि हमारा टारगेट, हमारा ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थोड़ा सा इसको ना, चलो। आखिरी क्लास में मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने क्या पढ़ाया था आखिरी क्लास को लेकर के। आखिरी क्लास, ओ आखिरी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि कल की क्लास में हमने लास्ट टर्न पर हम लोगों ने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि सर फार्मूला बनाते कैसे हैं। नंबर वन, मिरर फार्मूला को बनाएंगे। सर इतना तो मुझे पता हो गया कि मिरर क्या होता है। मिरर में आपने हमको बताया। यस खुशी प्रेजेंट। ओके खुशी, थोड़ी लाइट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके आओ देखते हैं। भाई सर आपने जो कल बताया था उसकी कहानी उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसी से स्टार्ट करते हैं भाई। क्या यार, पूरा गायब हो जाता है। ओके, कल हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा था सर। फार्मूला मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला के बारे में लास्ट टर्न पर आपने बताया था सर, मिरर फार्मूला। वैसे मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा दूं कि मिरर जो होता है आप सबको पता होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो दर्पण होता है सर, ये दर्पण ना एक्चुअल में दो तरीके का होता है सर। आपने कल ही बताया था दर्पण दो तरीके का होता है। पहला समतल दर्पण सर, समतल दर्पण, समतल दर्पण सर, पहला समतल दर्पण होता है, दूसरा गोली दर्पण होता है। सर आपने तो इसको बता दिया था गोली दर्पण। आप लोग को आखिरी क्लास में पता हो तो ठीक है। गोली दर्पण को हम स्पेरिकल मिरर भी कहते हैं सर। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के नाम से भी जानते हैं सर। इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है सर। और इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं सर। इसमें भी दुख दर्द तकलीफ नहीं, प्लेन मिरर है सर। क्या बात कर रहे हो सर? यस, बात ही तो नहीं करना अपने को, अपने को तो बात ही नहीं करना। वेरी गुड, सभी लोग आ गए। वंशिका भी हमारी क्लास में प्रेजेंट हो गए। ओके ठीक है, अभी आई थिंक मुझे लगता है कि लाइट अब तो नहीं कटेगी यार। और गॉड से प्रे यही है कि लाइट ना कटे बस, इसके बाद तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ओके ओके ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला, कल की आखिरी क्लास में हम लोगों ने मिरर फार्मूला से छोड़ा था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मिरर के टाइप पढ़ लेते हैं। सर मिरर की कितने टाइप होते हैं? मैंने बताया दो टाइप होते हैं। पहले टाइप का नाम क्या है सर? दूसरे टाइप का नाम क्या है सर? पहले टाइप को हमने क्या बोला भाई? एक को हमने क्या कहा?
हमने कहा प्लेन मिरर और दूसरे को हमने कहा स्पेरिकल मिरर होता है सर। ये स्पेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है जरा वो बताना सर। ये 2 प्रकार का होता है जनाब, ये 2 टाइप का होता है। पहले को सर कनकेव मिरर कहते हैं। पहले को कनकेव, दूसरे को कन्वेक्स। बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर भी देते जाएं जनाब। शांत के साथ मेरे साथ चलें तो बेटर होगा। ये फिजिक्स को और इजी बनाने का प्रयास कर सकता हूं मैं। ठीक है, कनकेव को कहते हैं सर अवतल। सर कनकेव को क्या कहते हैं सर? अवतल दर्पण। और कन्वेक्स को सर उत्तल दर्पण कहते हैं सर। आपने तो अच्छे से बता ही दिया था इसके बारे में। इसके बारे में आपने अच्छे से बताया। थोड़ा मूव करते हैं सर, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ। अब देखना भाई सर, कनकेव क्या होता है आपने तो बताया था, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो सर। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे ही तो कहते हैं सर। यहाँ पर आप 9 देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? ये वाले इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक परावर्तक पृष्ठ। परिभाषा लिखवाने के मुझे आई थिंक जो मैंने लिखवा लिया है उसमें तो नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, उसमें परिभाषाएं नहीं लिखवाएंगे सर। ये परावर्तक पृष्ठ है जिसका अंदर की ओर, यहाँ अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता, आप ये समझ सकते हो। अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ होता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे सर, लिखना वखना नहीं है क्या? इसको लिखने की जरूरत नहीं भाई, कल का रिवीजन करवा रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसको लिखने की अभी जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, मुझे लगता है जिसका अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ उसे तो सर अवतल दर्पण कह लेंगे, लेकिन कन्वेक्स का मतलब क्या होता है सर? ये देखिए भाई, ये देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ सर बाहर की ओर। क्या ही बात कर रहे हो सर? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल। ये रहा परावर्तक चिकना, देख रहे हो? परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हुआ है इस बार जब बाहर की ओर हुआ परावर्तक पृष्ठ, जैसे ही बाहर हुआ वैसे ही मैंने बोला कन्वेक्स। देखो, कनकेव का मतलब सर अंदर की ओर, कन्वेक्स का मतलब बाहर की ओर। जितना बेहतरीन तरीके से आपको मिरर समझ में आएगा, बिलीव करो, उससे तगड़ा आपको लेंस समझ में आएगा। और ये क्लासेस बहुत लंबा चौड़ा नहीं करने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात समझे। यहाँ पर इसको देख लें, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो। क्या हो भाई? परावर्तक पृष्ठ। आपने तो सर सही बोला, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे तो सर अवतल निपटाएंगे। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे क्या कहेंगे सर? उत्तल कहेंगे। और जरा सब आगे के बारे में देखते हैं सब। सर आगे के बारे में बताना, जरा एक नोट इसमें बता देना सर, एक नोट के बारे में बताना। आपने सर इसके बारे में बयान नहीं किया, इसमें हमने केसेस बताया था आपको। केस नंबर 1 दूरी पर डिपेंड होता है, केस नंबर 2 वेलोसिटी पर डिपेंड होता है, केस नंबर 3 लंबवत प्रेजेंट होता है। आपको सारी बात बताया था। केस नंबर 4 अगर बात करेंगे तो ह्यूमन के लंबाई पर मैंने बात किया था। अगर मनुष्य की ऊंचाई इतनी मीटर है तो उसका मिरर कितना लेगा कि वो अपने दर्पण में अपनी पूरी इमेज देख सकता है साहब। तो आप ही लोगों ने बताया था सर h/2 लेंगे। सर केस नंबर h/2 लेंगे। और एक केस ऐसा भी आपने सर बताया था जिसमें तो गजब ही हो गया था भाई, जिसमें तो गजब ही हो गया था। अगर मिरर में अपने पीछे की दीवार को पूरी लंबाई देखने के लिए हम कितनी लेंगे मिरर की साइज, तो आप लोगों ने कहा सर h/3 ले लेना, मतलब अपनी लंबाई का तिगना पार्ट ले लेना। अपनी लंबाई का सर तिगना पार्ट ले लेना, यानी सर h/3 हो गया। ये सारा पार्ट हमारा रिवीजन सीरीज का था। हमने रिवीजन समाप्त कर दिया स्लाइड नंबर 1 में। यहां तक किसी को दुख, दर्द, तकलीफ, चिड़चिड़ापन हो तो बताना भाई, वरना फिर आगे चलते हैं। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं सर, आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलो।
आगे के बारे में आज देखो, आज हम बताएंगे आपको मिरर फार्मूला। लेकिन मिरर फार्मूला के पहले एक चीज और सर क्लियर करा दो, फिर बताना आप। अब क्या करवाना है भाई? अब क्या करवाना है भाई? अब क्या करवाना है सर? आओ देखते हैं अवतल। सर अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का मामला क्या है यार? अवतल दर्पण का सर मामला क्या है देखो, ये देखना भाई। मैं एक पेन लेकर के अवतल दर्पण की सारी पोल खोल दूंगा। क्या ही बात कर रहे हो भाई? बात ही तो नहीं करना भाई। एक ही दर्पण से सारी पोल खोल देनी है। एक ही दर्पण से सर सारी पोल खोल देना है। ये मेरा पी फॉर पोल है। क्या ही बात है सर। यहाँ पर हमने रख दिया एफ। वाओ, यहाँ पर हमने सी रख दिया। बस बस यही बात तो कमी थी सर। इसको रेखा को क्या कहते हैं सर? आपने बताया था एक दिन सर, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यस, इसको तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मेरी बात जरा सुनिएगा जनाब, आगे के बारे में जरा, आगे के बारे में सुनिएगा। मैं आगे के बयां कर रहा हूं, आगे क्या ही करना है इसमें। मैंने लिखा था आपको शॉर्टकट में बताऊं तो कैपिटल एफ। व्हाट इज कैपिटल एफ? माइंड में आता है क्वेश्चन सर, व्हाट इज कैपिटल एफ? कैपिटल एफ को कहते हैं मुख्य फोकस, और स्मॉल एफ को क्या कहते हैं? व्हाट इज स्मॉल एफ? व्हाट इज स्मॉल एफ? इसको कहते हैं मुख्य फोकस दूरी। दोनों में डिफरेंट है। कैपिटल एफ को मुख्य फोकस और स्मॉल एफ को मुख्य फोकस दूरी। और सर क्या है जरा उसको बताना, जरा उसको बताना। कैपिटल आर, ये सर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। सर वी क्या है? ये प्रतिबिंब है। यू क्या है सर? वस्तु की दूरी है। सर इतनी बातें सर कल आपने डिस्कस किया था। सर इतनी बातें सर आपने कल डिस्कस किया था। आज इसके आगे बताएंगे का? जी बिल्कुल आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक बार मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज मुख्य फोकस? मुख्य फोकस क्या होता है? ध्यान से मेरी बात समझना। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण, ध्यान देना मेरी बात फिर समझना। जब किसी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी जाए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जनाब, तो दर्पण से टकराएगी। और दर्पण से टकराने के बाद सर जिस बिंदु पर मिलेगी, उसी को तो कहते हैं सर मुख्य फोकस। ये एक और देख लेना भाई, एक और देख लेना। देखो देखो, ये जाने का रास्ता है, तीर एरो का निशान मत जा रही है सर। और जिस बिंदु पर सर मिलती हुई नजर आएगी, हम तो उसी को मानेंगे ना भैया मुख्य फोकस। अब यहाँ कितनी भी रेखाएं गुजार दो सर, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा सर। ये रही, कितनी भी रेखा सर गुजार दो, आपको क्या ही तकलीफ है? कितनी भी रेखा गुजारो भाई, बस जाना वही चाहिए। लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गोल एक ही होना चाहिए सर, कि अपने को मुख्य फोकस भेदना है। अगर मुख्य फोकस भेजना है तो क्वालिटी देना पड़ेगा। उस क्वालिटी की बात यहाँ मैं करूंगा कि ये कहीं ना कहीं सर एक क्या है? ये किरणें किसकी बयां कर रही हैं? प्रकाश की किरण है सर, प्रकाश की किरण है। आपने ही तो बताया था साहब, ये प्रकाश की किरणें होती हैं सर, ये तो प्रकाश की किरण है। अभी थोड़ा सा आप बैठिए आराम से, और कानों में लेड लगाकर बस आराम से सुनिए। थोड़ी देर सुनिए, उसके बाद फिर आपका मुआवजा होगा। देखिएगा, मुख्य प्रकाश किरण क्या है? कि प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर, अब भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये रेखा एक दूसरे के सर समांतर है। ये तो समांतर है सर, आपने ही तो बताया था। तो मैंने तो यही बोल रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है ना, तो दर्पण से टकराएगी। कौन से दर्पण? वाई प्रोडक्ट है, उत्तल से या फिर अवतल से, किसी से भी टकराएगी। टकरा कर ना जिस बिंदु पर मिलेगी सर, उसी को कहते हैं कैपिटल एफ। बात समझ में आई सर? कोई तकलीफ नहीं है। चलो सर स्मॉल एफ के बारे में जिक्र कर लो जरा। सर जरा स्मॉल एफ के बारे में जिक्र करते हैं ना सर, तो मजा ही आ जाएगा भाई। ये रहा, एक साइड में करता हूं। चलो भाई चलो, ये रहा मेरा। तो आपने सर एक चीज तो निपटा दिया कैपिटल एफ को लेकर के। सर स्मॉल एफ क्या है? ये देखना भाई, इसमें सारी क्वालिटी में दे दूंगा सर। इसमें ना मैं, सर इसमें मैं सारी क्वालिटी दे दूंगा सर।
सर इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं सारी क्वालिटी दे दूं, कलई तो करने दो सर, पहले कलई तो करने दो साहब। ये है M1 सर, ये है M2 सर। अब एक बात मेरी सुन लो जरा, एक बात मेरी सुन लो जरा साहब, मैं क्या बोलने वाला हूँ। सर ये पोल है, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती, अपने दिमाग में सेंस में बैठा लो। सारी जितनी भी दूरियां हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो साहब, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं साहब? सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं सर। सर इतनी बात तो समझ में आ रही है, बात तो आप बरोबर कह रहे हो सर, लेकिन सर ये क्या था कैपिटल एफ, सर ये क्या था सर सी है। सर अब बताना मेरे को जरा, ये जो मुख्य फोकस देखो, इनके और इनके इनके बीच में जो दूरी बनेगी वो स्मॉल एफ बनेगी। तो मुख्य फोकस दूरी क्या है सर? मुख्य फोकस दूरी क्या है सर, जरा इसके बारे में बताना, मुख्य फोकस दूरी के बारे में बताना सर। ये मुख्य फोकस दूरी है क्या सर? मैंने क्या बोला कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो भी दूरी बनती है ना साहब, वो मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। बात तो कुछ समझ में नहीं आई, आप समझना नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुख्य फोकस कैपिटल एफ और पी, यानी कैपिटल एफ और पी के बीच में जो भी दूरी बनेगी साहब, वो स्मॉल एफ कहलाएगी। वो बाई प्रोडक्ट है सर, इसका मात्र सेंटीमीटर हो मीटर हो क्या ही तकलीफ है, आगे देखेंगे उसको। आओ देखो भाई, अब एक बात तो सर और बता दो आप, अगर यहां तक लगाए हो हाथ तो एक बात और बता दो सर, एक कैपिटल आर क्या है? मैंने बोला वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं साहब। वक्रता त्रिज्या को तो आर से दिखाते हैं, या फिर सी और पी के बीच की दूरी ही तो है सर। सर इतनी बातें समझ में आ गई, आपने ये भी निपटा दिया सर, ये भी समझ में आई। सर इसके बारे में बताओ जरा, सर वी और यू के बारे में। यहीं आपको वी दिखेगा, यहीं आपको यू दिखेगा। एक है वी का मतलब समझ लो, यहाँ नोट डाउन में आप समझ लो चाहो तो, या तो ऐसे समझ लो साहब, समझ लो। ये क्या है सर, वी क्या है? मैं बता दूं, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब, सॉरी थोड़ा सा मेरा लगता है ये वाला पार्ट थोड़ा गलत है ना। प्रतिबिंब, सर ये प्रतिबिंब की दूरी है क्या? प्रतिबिंब की दूरी वैसी वैसी दिख रही है सर, ये प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है सर? वस्तु की दूरी है सर, वस्तु की दूरी। और मैंने आपको इस चीज को बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिया था। और बाकी सर आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है साहब, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। एक पहला ही संबंध निकल कर बता रहा हूं, पहला ही फार्मूला बताऊंगा। आई होप आपको मेरी एक बात तो क्लैरिटी नजर आई होगी सर। वी प्रतिबिंब की दूरी है सर, यू वस्तु की दूरी है सर, आर जो है ना ये वक्रता त्रिज्या है सर। अब सर अगर कहीं भी प्रतिबिंब की दूरी आएगी तो हम तो बताएंगे भैया वी को कहते हैं। अगर कहीं वस्तु की दूरी आएगी तो सर तो हम तो हाथ पड़े खड़े कर लेंगे कि यू 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 भाई, यू यानी वस्तु है, वी यानी प्रतिबिंब है। अपने दिमाग में धसा लो, क्योंकि है फार्मूले की बात, और जब फार्मूला आएगा तो आपके दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहेगा, इस वजह से मैंने पहले ही बता दिया। चलो सर आगे चलते हैं। एक चीज लगे हाथ इसी पर मैं एक चीज और बता दूं, यहीं पर जगह तो है सर, यहाँ एक चीज और बता दो, फिर आगे अब लिखने की बारी मुझे लगता आएगी। क्या है, यही बता दें या फिर अलग बताऊं? अलग ही बताएं बेटर रहेगा क्या शायद, वक्रता चलो यहाँ जगह तो है ना, यहाँ जगह ले लेते हैं, क्या बात है। सर एक बात बताओ, ये कैपिटल आर व एफ के बीच, एफ के बीच संबंध क्या होता है सर? बीच संबंध बताना जरा। सर एक बात मेरे को बताओ ना सर, एक बात बताओ सर, इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है क्या? कैपिटल आर और स्मॉल एफ के बीच सर कोई रिश्ता वस्ता है क्या? जरा वो बताना। खुशी क्या सर? नोट नहीं करना है?
हाँ हाँ, अभी नोट डाउन नहीं करना है आपको। जब नोट डाउन करने की बारी आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है आपको। लेकिन अब नोट करिएगा इस चीज को, चाहो तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, है ना। क्योंकि ये किसको क्या कहते हैं ये नोट डाउन कर लो। और साथ के साथ आप ना, अब आप हमारे साथ लिखो कैपिटल आर व एफ में के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर। ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाते हैं। चलो आ जाओ भाई, क्या है डायरेक्टली मैं संबंध बता दे रहा हूं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आता है भाई, आता है सर, क्या ही बात कर रहे हो सर, क्या ही बात कर रहे हो सर। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होता है सर, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है जनाब, आधी होती है, आधी होती है, होती है। ये रहा, इस चीज को नोट डाउन कर लो। आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर दो, मैं हट जा रहा हूं। बेटर होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करते चलो। और जब नोट डाउन कर लीजिएगा ना, तो वही का मैसेजेस दे देना, मुझे पता चल जाएगा कि आपने लिख लिया है। ज्यादा ब्लर वलर तो नहीं मार रहा है ना यार, मुझे तो ठीक दिखाई दे रहा, पता नहीं। देखो एक दो दिन की ऐसी क्लास है ना, जब जैसे 10 वालों के साथ मेरा कनेक्टिविटी बन गया है, अब उनके साथ मजे से ही पढ़ाता हूँ, दिक्कत तो नहीं आती है। और आप लोगों की भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगा तो आप अपने फोन के सेटिंग में जा करके जहां 360 होगा उसको थोड़ा बढ़ा लेना, वैलिडिटी, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो और बेटर दिखेगा, ठीक है। आई होप आपने ओके। वंशिका ने बोला सर लिख लिए हैं सर, आगे और भाई खुशी लिख लिए कि नहीं भाई, अगर लिख लेना तो भाई का मैं, क्योंकि आप ही को वेट करूंगा, है ना। लिखना, जल्दी लिखोगे जल्दी वाई बोलोगे, जल्दी वाई बोलोगे आगे चलेंगे, आप पर डिपेंड करता है। यस सर, यस सर, सर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत, सर लिख चुके हूँ, लिख चुकी हूँ। सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ओके ओके महेश कुमार, ओके सर लिख चुके हैं, ओके वेरी गुड। चलो भाई चलो, आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, मुझे लगता है ये एफ इज इक्वल टू आर बाई टू सर अपने को आता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलो। अब देखना भाई, दो तो बता दिया, अब अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट है। अब आता है दर्पण सूत्र, अब आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है सर, दर्पण सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फार्मूला। आप मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चले भाई, मिरर फार्मूला, ऊपर हेडिंग लगा है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या है आप वो बताना, दर्पण सूत्र में मिरर फार्मूला क्या होता है। दो का केस लगता है, एक एलसीएम के केस में, एलसीएम के केस में मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। एलसीएम के केस में क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू सर 1/v प्लस 1/u। सर आप ये फार्मूला लगा कर ना हमारी बुद्धियां खोल सकते हो सर। जहां सर क्या कह रहे हो, जहां सर, जहां मैं बता दूं आपको ना, एफ इज इक्वल टू फोकस दूरी है सर, एफ इज इक्वल टू फोकस दूरी है सर, ये तो बात समझ में आती है साहब। सर v इज इक्वल टू है ना वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी है,
ये सर प्रतिबिंब की दूरी है। लो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है जनाब। और यू क्या है सर? वस्तु की दूरी है सर। हमने तो लिख दिया वस्तु की दूरी, हमने तो लिख दिया आपके लिए। ये केसेस कब इस्तेमाल करोगे जानते हो? जब आपको एलसीएम आता रहेगा तो ये फार्मूला लगा कर ले। नोटेड सर, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। ओके आगे देखना भाई, आगे 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। सर ये है क्या? f इज इक्वल टू फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी। सर समझ में आती है बातें, आगे बताओ। देखना, देखो बिना एलसीएम का केस लिए सर कैसे सॉल्व कराओगे? अब आप बताओ सर, बिना एलसीएम के केस में सर बताना जरा, बिना एलसीएम लिए क्या मैं बिना एलसीएम लेकर काम कर सकती हूँ क्या? बिना एलसीएम, भाई हमको तो एलसीएम आता ही नहीं है, बिना एलसीएम के केस में कैसे करेंगे सर? ये तो बताओ जरा, बिना एलसीएम के केस। एक है, मिरर ही फार्मूला दे रहा हूं आपको, लेकिन दो तरीके से दे रहा हूं, एक एलसीएम के अकॉर्डिंग, एक बिना एलसीएम लिए। आप फार्मूला मजे से करोगे साहब, मजे से करोगे, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है सर। आ जाओ चलो ठीक है। क्या है भाई, इसी का देखो देखो देखो, इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे सर? 1/f इज इक्वल टू सर, सुनो सुनो, v और u का एलसीएम लोगे तो vu होगा, यस सर होगा। v से v कटेगा सर, u बचा, ओके सर। यहाँ u से u कटेगा सर, v बचेगा, ओके सर, ओके ओके। सर एक काम करिए ना, अब आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए सर, है ना? तो एक काम करिए, f इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू वी यू हो जाएगा सर। क्या ही बात कर रहे हो सर, यहाँ से अगर एफ हम दिखाना चाहें तो वी यू बटे यू प्लस वी सर। ये हुआ मेरा फार्मूला बिना एलसीएम लेकर भी सॉल्व, बिना एलसीएम, बिना एलसीएम का। ये रहा सर। एक बात बताओ, यहाँ सब आपने गोचा पाई किया, क्या इसको मुझे लर्न करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपके तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है, बाकी तो आप डायरेक्ट याद, चाहो तो डायरेक्ट इसको याद करना। लर्न तो इसे करना है, याद इसे करना है सर, याद तो इसे करना है। ये बॉक्स वाला, ये बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा। और लिखने के बाद वाई जरूर लिख दिया करो सर। वाई देने से ना मेरे को एक समझ में आता है कि मुझे आगे चलना चाहिए। बस बगल में एक बार वाई का चैटर्स देते रहोगे तो मुझे ये भी लगेगा आप सो भी नहीं रहे हो यार, है ना? बस देख रहे हो। सुहानी बोली यस सर, आगे चलो, दुख दर्द तकलीफ नहीं है सर, हमें तो एक ही फार्मूला सर, अलग अलग केस में आपने बताया। पहला केस में ये बताया सर कि बिना एलसीएम लेकर कर सकती हूँ, दूसरा केस बताया कि सर बिना एलसीएम का, पहला है जो है एलसीएम की सहायता है, लेकिन पहला वाला ही दूसरा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आई होप आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गया होगा। मैं आगे चलूं, आगे के बारे में देखो, चलो मैं थोड़ा सा ना एक काम करूंगा, मूव करूंगा, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, तो मैं ना इसको इधर ले रहा हूँ। तो सर अब मेरे को जगह मिल गया यहाँ पर, यहाँ पर आ जाओ, कुछ इसके बेस न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। सर क्या ही बात कर रहे हो? नो 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 सर, न्यूमेरिकल नहीं लगवाने अभी तो, अभी तो सारा खेल बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है सर, वो बताना। यहीं पर देख लो, छोटे से मैं ही बता दे रहा हूँ, चिन्ह परपाटी को लेकर के। क्या बात कर रहे हो सर, चिन्ह परपाटी हमको भी बताओगे? चिन्ह परपाटी, हम तो चिन्ह परपाटी जानते ही नहीं सर। किसका चिन्ह परपाटी? मिरर के रिलेटेड में सर, मिरर दर्पण के अकॉर्डिंग। क्या ही बात कर रहे हो? चिन्ह परपाटी का मतलब सर, एक साइड हमको अवतल लिखना पड़ेगा ना सर, एक साथ तो हमको अवतल दर्पण लिखना पड़ेगा सर। और एक साइड पर हमें लगता है, एक साइड पर उत्तल दर्पण लिखना पड़ेगा, यस। एक साइड पर आपको अवतल, एक साइड पर उत्तल। सर इसके इंग्लिश लिखना जरा, कनकेव सर, अब तो आ जाएगा सर, कनकेव।
सर ये कन्वेक्स है सर, ये इम्पोर्टेंट है सर, अब तो आ जाएगा। अब तो आ जाएगा सर, चिन्ह प्रपाटी बताओ, अपने को दुःख दर्द तकलीफ नहीं है। अवतल दर्पण मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, देखो क्या बोलने वाला हूँ। मैं स्मॉल एफ के बारे में बोलूंगा, मैं कैपिटल आर के बारे में बोलूंगा, मैं वी के बारे में बोलूंगा, मैं यू के बारे में बोलूंगा। यहाँ भी जरा देखो भैया, यहाँ भी देखो भाई साहब, एफ के बारे में बोलूंगा, आर के बारे में बोलूंगा, वी के बारे में बोलूंगा, यू के बारे में बोलूंगा। सर दोनों का केस तो समझ में आता, सर आगे क्या करने वाले जरा देखना। दूसरे पेन से लेता हूं तो मजा ही आ जाएगा सर, मजा ही आ जाएगा। एफ जो होगा सर ना, अवतल के केस में निगेटिव होगा, आर का मान निगेटिव होगा, यू का मान निगेटिव होगा, और सर यू का मान भी निगेटिव होगा। आओ जरा, सर उत्तल के केस में सर पॉजिटिव, सर पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे सर। एक सर आप गलत बता रहे हो, एक मैं बता रहा हूँ सर, एक तो निगेटिव होगा। सर मैं एक चीज कॉमन पा रहा हूँ सर, उसको बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसको तो सर बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लो। ये चिन्ह प्रपाटी है, बिलीव करना, आपके न्यूमेरिकल में आपकी जान का एक नैया बनेगा है, जो यही खवैया बन सकता है। इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा, फिर आगे चलता हूँ। एक बार आप इसको नोट डाउन करिएगा, ये चिन्ह प्रपाटी है जो आपके लिए न्यूमेरिकल का वरदान साबित होता है, न्यूमेरिकल का वरदान साबित होता है सर। देख लो, ध्यान से देख लो, एफ का मान, यानी सर बात अगर अवतल से करेगा तो निगेटिव, बात उत्तल से करेगा तो पॉजिटिव। यह स्क्रीनशॉट कॉमन से लीजिए भाई। वंशिका ने कहा यस सर, आगे बढ़िए, मैं तो लिख चुकी। ओके वंशिका, वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। और सुहानी, अभी तक तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया भाई, हो सकता है नेटवर्क इशू रहा हो, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने दे दिया, बट नेटवर्क इशू है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। सर मजे से आगे बढ़ लीजिए सर, आगे बढ़ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। आ जाओ स्लाइड नंबर 2 की बात करते हैं, एक बार सामने रखना, देखो अब आपके साथ मैं फ्रॉड नहीं न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूँ, फ्रॉड नहीं न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूँ। अब आप क्या काम करें ना, अपने ही पेज पर बगल वाले पर, पड़ोसी वाले पर नहीं, बगल वाले पर f इज इक्वल टू आर बाई टू लिख कर रखना। एक लिखना 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान यू, जो मेरे पीछे दिख रहा है यहाँ पर। और दूसरा लिखना भाई f इज इक्वल टू सर वी यू बटे यू प्लस वी। अभी दिखाते हैं मैजिक्स अगर आपके सामने, और दूसरी ये लिख कर बैठना, तब हमसे बनाएंगे भाई क्या, कुछ छोटे छोटे सर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। आओ दिखाते हैं भाई, बहुत बड़ा तो नहीं बनाऊंगा ना यार, बहुत बड़ा तो नहीं बनाऊंगा ना। आओ मिरर, मैं लिख दे रहा हूं भाई, मिरर फार्मूला, मिरर न्यूमेरिकल सर की ही बात कर रहे हो सर, मिरर न्यूमेरिकल बताने वाले हो। यस न्यूमेरिकल, मेरा न्यूमेरिकल देखो, टॉपिक वाइज में चल रहा हूँ, बहुत हाई फाई हाईलाइट नहीं करूंगा आपको कि भाई उड़ान डकान बता दो भाई, जो आपको ही समझ में ना आए। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो समझ में ही ना आए सर, ऐसे पढ़ो ना। यार हिंदी क्यों लिख रहा है बे, मैं तो इंग्लिश लिखने के चक्कर में परेशान हूँ, हैक तो नहीं कर रहा यार। 1 सेकंड 1 सेकंड भाई, हिंदी कैसे हुआ बे तू, और देखते हैं भाई, ये शायद हो सकता है, नाराज तो नहीं हो रहे भाई। ओके 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, इसको रोटेट मोटर में करते हैं भाई। चल भाई हिंदी मत लिखाना। ओके सर, हिंदी तो नहीं लिखूंगा सर। ओके सर, कोई बात नहीं। ये भाई न्यूमेरिकल भी एक बार, न्यूमेरिकल को भी ऐसे ही दे देना न्यूमेरिकल, क्या ही बात कर रहे हो। ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है जनाब, न्यूमेरिकल है। आओ आओ आओ। अरे कहाँ से उखड़ रहा है बे तू, ये सब टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं यार, टुकड़े टुकड़े नहीं होना यार, टुकड़े टुकड़े नहीं होना है।
ये क्या ही बन गया यार, न्यूमेरिकल, चलो बन गया न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बन गया, न्यूमेरिकल बन गया सर, न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है, ठीक है। और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करवाते हैं भाई। टॉपिक वाइज कुछ न्यूमेरिकल, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करोगे, क्योंकि हम तो आपको सिखाने आए हैं, रटाने नहीं आए हैं। अगर रटाना ही होता तो पहले ही हो गया होता। अपन सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे। खुशी, खुशी। ओके ओके, वेरी गुड, चलो भाई देखते हैं। ओके ओके, मान लीजिए यदि यदि एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तब वक्रता वक्रता त्रिज्या का मान होगा, मान होगा। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी एनओटी। एक बार आप ट्राई करोगे क्या? एक बार क्वेश्चन का आप धुआं धुआं करोगे क्या? ये कह रहा है एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तब वक्रता त्रिज्या का मान होगा साहब। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा हूं, ऑप्शन तो आपके सामने है, ऑप्शन तो आपके सामने है सर। नाउ, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है, मेरे क्वेश्चन दिख रहे हैं साहब, तो बस उत्तर देने की बारी है आपको। ये पहला है, दूसरा देखो साहब। यदि बात अवतल दर्पण से, यदि बात अवतल दर्पण से हो और फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगा। चलो भाई चलो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। खुशी ने पहले ही रिस्पॉन्स दे दिया सर, 40 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इज द लॉक कर दो सर। अपने तो आता है छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करवाना, बड़े बड़े क्वेश्चन लाओ ना सर। अरे वंशिका, डी ऑप्शन नॉट है सर, एनओटी कैसी बातें कर रहे हो सर? नॉट होगा, एनओटी होगा, एनओटी होगा। ओके वंशिका, सुहानी नहीं है? सुहानी, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है भाई? चलो देखो भाई, आओ थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं थोड़ा सा, ठीक है, आओ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ सोल्यूशन देखते हैं सर। आओ देख लेते हैं सोल्यूशन क्या होगा, आप ही लोग बताओ, मैं नहीं। देखो, हमने अभी अभी बताया एफ और आर का संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर। ओके ओके ओके, देखो देखो भाई, मैंने बताया एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, राइट वंशिका? एफ की वैल्यू सर आपने बताया है 20 है सर। सर यहाँ आर बाई 2 है सर, ये तो तिर्यक गुणा ही होगा ना सर? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो एक काम करते हैं यार। ओके ओके सर, इसके नीचे कुछ नहीं सर, एक है, एक का गुणा आप आर एक में करोगे सर तो आर होगा, और 20 गुणा 2 में कर दो यार, 20 गुणा 2 में करोगे तो कितना होगा सर? 40 सेंटीमीटर।
ये रहा सर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। आई होप 40 सेंटीमीटर इज करेक्ट है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं, वरना तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना। खुशी का इज द बेस्ट। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, वेरी नाइस। आओ आगे चलते हैं भाई। आपके सामने एक क्वेश्चन और है जनाब, एक क्वेश्चन और मैंने दिया है। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए जनाब, कॉपी पेन निकाल लीजिए और मजे से सॉल्व करिए। आपको पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, ऑप्शन नहीं रख रहा हूं, नहीं तो आप तो फिर समझ रहे हो। देखते हैं क्या ही मारते हो, देखते हैं इसके लिए क्या ही देते हो आप लोग। आपको मैं टाइमर लगा रहा हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको मैं। सर टाइमर लगा लो भाई, कुछ भी लगा लो सर, हम तो 1 मिनट के अंदर ही दे देंगे। ये रहा भाई सर, 1 मिनट स्टार्ट। आपके सामने टाइमर लगा दिया भाई साहब, टाइमर लगा दिया, और इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या क्या है सर वो तो बताना जरा। अवतल दर्पण से फोकस दूरी सर 10 सेंटीमीटर है। वाह यार, वहां चला गया तू तो। भाई इतना अजनबी क्यों बनना है, स्टूडेंट को समझाना है, नाराज नहीं होना है ना। एफ की वैल्यू दे रखा है सर। वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं सर, आपने अभी भी बताया, यू का मान 20 दे रखा सर। प्रतिबिंब की दूरी सो वी से, सर वी तो पूछ रहा है। दो पता हो एक लापता हो तो ऐसी केस में आप जानते हो। लग गई घंटी, लग गई भाई, लग गए। रिस्पांस नहीं मिल पाया भाई, रिस्पांस नहीं मिल पाया, घंटी चली गई। टाइम ओवर। अब मेरा टाइम चालू, आपका टाइम गया जनाब। आप देखिए भाई साहब, अब देखना मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, जरा आप देखना मजे से। अब देखना मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्वेट कर रहा हूँ। देखो भाई देखो, नहीं नहीं मैं कलर चेंज कर लूं क्या यार। यस ये कलर लेता हूँ चलो। देखो मैंने जानबूझकर इसका ऑप्शन नहीं रखा, अगर मैं ऑप्शन रखता तो दिक्कत होती। ऑप्शन लाएंगे टेंशन नहीं है, बट अभी कुछ सीख तो ले, कुछ सीख तो ले सर। अच्छा सुहानी ने बोला सर 10 सेंटीमीटर होगा, मजे ही मजे हैं सर। लेकिन सुहानी पहले का बता रही है फिर दूसरे का, ये 10 सेंटीमीटर क्या ही किसका है, पहला या दूसरा। दूसरे के लिए 2 लगा दो, पहले के लिए 1। ठीक, ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ सॉल्वेट करता हूँ सर। अभी आपने सर फोकस दूरी की बात की है सर, फोकस दूरी यानी सर एफ से दिखाएंगे। जी बिल्कुल सर, कितना है सर 10 सेंटीमीटर सर, तकलीफ नहीं है। यहाँ सर वस्तु की दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, वस्तु की दूरी को सर आपने बताया यू से दिखाते हैं, और यू का मान सर 20 सेंटीमीटर है। अगला है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, v बराबर सर क्वेश्चन मार्क्स है। लेकिन क्या ये मेरे लिखने से क्या राइट होगा, क्या मेरे लिखने, नहीं नहीं नहीं, बात तो देखो, सुनते ही कहाँ हो तुम लोग। ये अवतल दर्पण से बात कर रहा है भाई, अवतल दर्पण से बात कर रहा है, तो क्या हुआ सर, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि एफ का मान माइनस होता है, यू का मान माइनस होता है साहब। अवतल दर्पण से बातें कर रहा है, अवतल दर्पण से बात करेगा, चिन्ह पर पाटी बोलता है, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। अच्छा दूसरे का 10 सेंटीमीटर आया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ देखते हैं, हम भी देख लेते हैं कि क्या राइट है या फिर रॉन्ग है। हमने बताया आपको एफ बराबर फार्मूला वी यू बटे यू प्लस वी। क्या हमने यही फार्मूला पढ़ा था दर्पण का, जी हाँ, इसमें तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे सर। -10 सेंटीमीटर सर, v का मान सर कितना पूछ ही रहा है, तकलीफ नहीं है सर। सर u का मान कितना दे रखा है सर, -20 सेंटीमीटर है सर, -20 सेंटीमीटर नीचे। u का मान सर -20 सेंटीमीटर,
प्लस वी। सर इतना तो मुझे समझ में पहले से ही आ गया, कुछ एक्स्ट्रा बताओ, मजा नहीं आ रहा है। ये देखो भाई -10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 का गुणा वी में करो तो -20 वी। और ये देखो -20 बी प्लस वी। सर इतनी बात समझ में आती सर। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या काम कर रहा हूँ ना, इसके नीचे कुछ नहीं, बेचारे को एक दे रहा हूँ, नाराज हो जाएगा, एक दे दूंगा तो खुश हो जाएगा। अब पार्टी बनेगी। पार्टी कैसे बनेगी सर? ये देखो इसके साथ संबंध ले लिया। अरे भाई पेन तो चेंज करो। ये इसके साथ संबंध कर लिया और ये सर इसके साथ संबंध। सर ये क्या कर रहे हो? सुनो तो जरा, ये 20 का गुणा सर एक में होगा तो सर -20 वी हो जाएगा सर। और ये देखो देखो देखो, ये -10 सर ऐसे ही रहने दो, ये ब्रैकेट वाला क्यों ऐसी छेड़खानी मत करो, नहीं दुख दर्द होगा उसे। उससे तकलीफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं सर, अब मजा आएगा। अब मजा आएगा, देखते रहो बस, देखते रहो। -20 सेंटीमीटर सर, सॉरी सॉरी -20 वी इज इक्वल टू, चलो आ जाओ 10 का गुणा सर 20 में लगाएंगे, मुझे लगता है 20 जमा 200 होगा सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। माइनस माइनस प्लस, मैंने एक चीज आपको बताया था कि माइनस का गुणा सर प्लस माइनस में होगा तो प्लस आएगा, अगर माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, प्लस गुणा सर माइनस में होगा तो भी माइनस आएगा, अगर प्लस का गुणा सर प्लस में हुआ ना तो प्लस आएगा। सर ये तो आपने बहुत पहले ही बताया था, ये तो सर आपने बहुत पहले ही बताया था, है ना? चलो भाई कोई बात नहीं सर, आगे देख लेते हैं यार। यहाँ से अपन सर अब तो निकाल लेंगे, ये 10 का गुणा v में करो, ये माइनस गुणा प्लस में करो, रिजल्ट देखो 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 देखो, माइनस गुणा प्लस में सर माइनस आएगा, 10 गुणा v में करेंगे तो 10v हो जाएगा सर। अब सर दुख दर्द तकलीफ नहीं। अब क्या है ना, क्या है, सेम कैटेगरी वाले, सेम बिरादरी, लड़के लड़के के साइड जाना पसंद करेंगे, लड़कियां लड़कियों के साइड जाना पसंद करेंगी। यहाँ देखो जरा, ये बेचारा अंक अकेला है, ये वी है, वी वी के पास आना पसंद करेगा। वही कंडीशन है सर, अगर वी वी के पास आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी तो 200 सर है ही। अब देखो सर 20 में से 10 घटाओगे सर कितना आएगा, लेकिन सर 20 में से 10 घटा तो रहा हूं, लेकिन 20 बड़ा है वो भी माइनस है, तो सर माइनस में आंसर आएगा सर 10v बराबर 200 सर। v बराबर सर ये हुआ ना सर बात, अभी मजा आया सर। 10 दूना 20 होता है, या एक जीरो से एक जीरो काट देंगे सर तो जानते हो कितना बचेगा सर? थोड़ा सा मैं मूव कर लूं तो शायद मैं आपको बताने लायक रह जाऊंगा, वरना तो तकलीफ ही होगी आपको। v बराबर आएगा सर -20 सेंटीमीटर। सुहानी तुम्हारा आंसर तो भाई रिप्लेसमेंट चला गया। सुहानी कैसे किया भाई, ये -20 सेंटीमीटर, और माइनस इस शब्द को बताता है कि बात तो अवतल से हो रही है। और याद रखना जब आंसर माइनस में आ जाए तो याद रखना वो न्यूमेरिकल अवतल से ही बना होगा। अगर बात समझ में आई तो एक बार यार कोई इमोजी या फिर यस वाई का मैसेज दीजिए कि सर यस समझ में आ गया सर, आगे चलना है। और कोई इशू हो तो वो भी बताना, अगर कोई इश्यूज हो तो वो भी बताना। थोड़ा मैं छोटा कर दूं क्या सर? आप तो सर ऊपर लेकर चले गए ना, दिखाई कम दे रहा, शायद ऐसा आपका डाउट हो सकता है। मैं तो गेस लगा रहा हूँ, मैं तो गेस लगा रहा हूँ। यस सर, वंशिका बोल रही सर अब समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप दो दोगे तो सर पहले ही टाइमर के पहले ही कर लूंगी। सर दूसरा क्वेश्चन अगर आप इसी टाइप का दोगे तो टाइम से पहले एंड कर दूंगी सर। अगर अगर कितने लोग चाहते हो क्या, क्या ये भी चाहते हो क्या सर कि एलसीएम वाले फार्मूला जरा कर दो? मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा। आजाद, यस सर, आगे बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ। ओके ओके ओके, सभी लोगों ने बोला सर यस सर, समझ में बात आती है। आगे चलो ना सर, दूसरा क्वेश्चन कराओ, अगली स्लाइड पर चलो। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और मजे लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन मेरे साथ नोट डाउन करिएगा, ये शायद आई थिंक तीसरा क्वेश्चन है। मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ भाई, सफेद रख रहा हूँ। क्या ही है सर बताना जरा। यदि यदि बात यदि बात उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से की जाए
की जाए जिसमें जिसमें वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी सर 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा पता है? प्रतिबिंब की दूरी साहब 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर सर, 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगा सर, फोकस दूरी फोकस दूरी होगा फोकस दूरी होगा। आप क्वेश्चन को जरा पढ़े सही से, आप क्वेश्चन को सही से पढ़े। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना। एक बार तो नाइंसाफी करते हो यार, जुड़े 7 लोग हो, लाइक तो करे हो हैं। कम से कम अपनी फैमिली है भाई, थोड़ी इस फैमिली को ग्रो करो, जुड़ते ही समय थोड़ी सी लाइक कर दिया करो, क्योंकि इसी से तो जान आती है यार। और आप लोग यही भी नहीं करते हो हैं, ये भी बताना पड़ता है। जुड़ा करो, एक दो काम करे, एक तो लाइक, दूसरा ये कर दिया करो भाई थोड़ा शेयर, और तीसरा काम ये कर लिया करो कि शेयर के साथ साथ अपना नाम लेकर प्रेजेंट बोल दिया करो। जैसे ही इतना करते हो उतना हमारे अंदर एनर्जी तिगनी हो जाती है और पढ़ाने का और ही मजा आता है ना। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर एनर्जी तो डाउन करना चाहते हैं, कितना ही पढ़ूं बहुत बोर लगता है। ओके ओके, आप लोग जवाब दीजिए, मैं ऑप्शन भी ढूंढ लेता हूँ। आपका तो ऑप्शन भी ढूंढ लूंगा, आप तो ऑप्शन ही के चक्कर में परेशान होंगे। 10